हेलो माय डियर क्लास 4 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5, जिसमें हमें पढ़ना है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। पोएम है एंड द हेलन किलर एक स्टोरी है। तो चलिए मैं आपको पहले डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से डरो मत, जो है उसकी मैं पोएम आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ कि इसमें पोएट जो हमें क्या बता रहा है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। यह कह रहा है कि अंधेरे से डरो मत, ऐसा क्यों कह रहा है। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is gone. The sun must be hers, but moonlight never. And those stars will shining forever and ever. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में पोएट हमें बता रहा है कि अब छोटे बच्चों को ज़्यादा अंधेरे से डर लगता है। आपको पता है कि छोटे बच्चों, आप लोग अंधेरे से डरो मत, क्योंकि जब रात होती है तो ये हमारा जो पृथ्वी वो क्या करता है, आराम करता है। वो सारा दिन थक जाता है तो वो कब आराम करता है, रात के टाइम में आराम करता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे, इस अर्थ पे क्या होता है, अंधेरा छा जाता है रात के समय में। क्योंकि दिन का जो समय होता है उसमें जो सूरज है वो इतनी ज़्यादा कड़ी अपनी रोशनी देती है, करकराती हुई हार्श रोशनी देती है, जिसकी वजह से स्टार जो है वो शाइन नहीं कर पाते हैं। जो हमें आसमान में देखने वाले तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। परंतु मून जो है वो इतना हार्श अपना लाइट नहीं देता, वो काफ़ी सॉफ्ट लाइट देता है। इसलिए हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी रोशनी में, मून लाइट जब रात को आता है तो उसकी रोशनी में तारे जो होते, स्टार आसमान में हमें अक्सर हमेशा जगमगाते हुए शाइन करते हुए दिखते हैं, जिससे हमारे रात का वातावरण काफ़ी अच्छा दिखता है। हल्की अंधेरी रहती है रात की रोशनी, पर वो कैसी रहती है, काफ़ी सुंदर खुश दिखती है, टिमटिमाते हुए तारे दिखते। इसलिए हमें इस रात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय ये जो अर्थ है वह क्या करता है, रेस्ट करता है। Be friend with the night, there is nothing to fear. Just let your touch travel to friend far and near. By day it does seem that our trouble wouldn't cease, but at night, late at night, the world is at peace. तो आगे कह रहा है कि हमें इस रात से एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, इसे एक दोस्त की तरह रखना चाहिए इसके साथ, क्योंकि और ना कि हमें इससे भय पैदा होना चाहिए। हमें इससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे हमें कैसे अपने साथ ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम अपने दोस्त के साथ करते हैं। क्योंकि और इसके साथ ये कभी हमारे नज़दीक आता है दोस्त, जैसे होता है मून लाइट। मून हमें कैसा लगता है, कभी छोटा दिखता है तो कभी बड़ा दिखता है, तो उसमें हमें कैसा लगता है कि मून छोटा बड़ा हो रहा है। तो उसे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे हमें दोस्त की तरह रखना चाहिए। कभी हमारे नज़दीक आता है तो कभी हमसे दूर जाके ट्रैवल करता है पूरी रात। एंड इस रात में जो है काफ़ी शांति होती है, सुकून होती है, जैसा कि हमें दिन में नहीं होता। क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी में जो होता है काफ़ी परेशानी होती है, चारों तरफ शोरगुल रहता है। एंड सूरज की रोशनी इतनी कड़ी होती है कि हर किसी को पसंद भी नहीं होती है वो हम लोगों को। इसलिए जब सुबह होती है तो हमारा जो ट्रबल है, परेशानी है, वो जल्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। परंतु जब रात होती है और जब काफ़ी लेट नाइट होती है, मध्य रात्रि जिसे हम कहते हैं, तब हमारा जो वेदर होता है वो और भी ज़्यादा शांत हो जाता है। इसलिए हमें रात से भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे तो अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि हमें कितना ये सुकून देता है रात, और जगमगाता हुआ इसमें मून लाइट इस रात्रि अंधेरे में, और टिमटिमाता तारा और भी ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है। इसलिए हमें रात से, अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखें। हेलन किलर, तो इसमें है इट वाज द समर ऑफ 1880, 1880 का गर्मी का मौसम रहता है, जहाँ उस टाइम एक हेल्दी बेबी गर्ल वाज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन ऑफ अल्बामा। उस गर्मी के सीजन में 1880 में वहाँ पे एक काफ़ी स्वस्थ बच्ची लड़की जो है पैदा लेती है। अल्बामा एक शहर है, उस छोटे से शहर में हर पेरेंट लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन किलर। और उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी प्यार करते हैं, उस लड़की को, जिसका नाम रखते हैं हेलन किलर। तो उसी की स्टोरी है, तो चलिए देखें क्या है। बट वन डे द बेबी become ill, and day after day her fever stay high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing
more we can do, the baby may not live. तो एक दिन उस जो बेबी गर्ल थी हेलन किलर, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि सब जो फैमिली के मेंबर थे उसने अब ये सोच लिया कि अब ये बच्ची जो है बच नहीं सकती, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रही थी। सारे लोगों ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश थी उसके ठीक करने के लिए सारी की, पर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो सारे लोगों ने क्या सोचा कि शायद अब ये जो लड़की हेलन किलर है अब वो जीवित नहीं बचेगी, मर जाएगी कुछ ही दिनों में। Helen lived, but she was not the same after her illness. Sometime is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she want, her father would say. तो वो लड़की जो थी वह बीमारी से कुछ दिनों के बाद, जैसा लोगों ने सोचा कि वो नहीं अब ठीक होगी, लेकिन वो ठीक तो हो गई, पर वो जीवित तो बच गई। पर यहाँ कह रहा है कि वह पहले जैसी हेलन किलर नहीं रही जैसे कि वो पहले थी। मतलब उसका कुछ फिजिकल जो पार्ट था वो कुछ उसका कुछ उसमें कमी आ गई, कुछ डैमेज हो गया। पर वो जो वहाँ उसके मदर फादर थे उसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ी हुई तब उसे पता हुआ कि उस वक्त जो एक टाइम पे जब उसे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था, तो उसकी वजह से वो लड़की जो थी वो ना ठीक से सुन पा रही थी ना ही देख पा रही थी। मतलब उसने अपनी आंखें और कान, सुनना और आंखों की रोशनी जो थी उस बुखार की वजह से वो उसने खो दिया था, उस बेबी ने, उस बुखार की वजह से। और अब आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची जो ना सुन सकती ना देख सकती है, उसके लिए इस दुनिया में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा। उसकी इस हालत की वजह से इसके माँ बाप काफ़ी दुखी थे इस बच्चे की ऐसी दशा को देखकर। जब भी वो बच्ची रोती थी तो उसकी माँ जो थी उसे अपने गोद में लेती थी और कोशिश करती थी ये जानने की कि वो बच्ची को आखिर में चाहिए क्या, क्योंकि वो तो ना बोल पा रही थी ना सुन पा रही थी। उसके पापा हर समय उसकी माँ से कहते थे कि देखो उसे क्या चाहिए, उसको क्या चाहती है या वो क्या कहना चाह रही है। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. तो जब वो बड़ी हुई तो सारे लोग तो जान ही रहे थे कि उस बीमारी की वजह से उस लड़की ने अपने आँख और कानों को खो चुकी है। पर वो जो लड़की थी वो काफ़ी ब्राइट थी, मतलब दिमाग से वो काफ़ी तेज़ थी। जब वो बड़ी हुई तो लोगों को वो काफ़ी दिमाग से तेज़, भले उसके पास आँखों की रोशनी नहीं थी, कानों के सुनने के लिए नहीं थे, लेकिन वो क्या थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, ब्राइट थी अपनी बुद्धि से। पर कुछ लोग ऐसा मानते थे कि ये लड़की क्योंकि सुन नहीं सकती है और ना देख सकती थी, इसलिए ये जो है अपनी लाइफ में कभी भी कुछ सीख नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते के बारे में अक्सर लोगों की यही ओपिनियन रहती है कि इसकी ज़िंदगी कैसे होगी, कैसे कटेगी, क्योंकि इसे कोई भी इंसान कैसे कोई चीज़ सिखाएगा, ये समझाएगा, कोई भी लेसन कैसे देगा, ये कभी ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगा। उसके लिए इस दुनिया में सर्वाइव करना इन नॉर्मल लोगों के कंपेरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोगों ने ऐसी उसके बारे में बातें की। पर जो उसकी माँ थी हेलन की लड़की, वो लोगों की इस बातों से एग्री नहीं थी, सहमत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बेटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। और वो कहती है कि यह जो है इसकी समस्या नहीं है और हम जो है इसकी समस्या को कैसे समाधान करेंगे, कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए वो सॉल्यूशन खोज रही थी। बस वो लड़की ने अपने आप को क्या किया, लॉक्ड कर लिया। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, और वो जो हेलन थी उसी में पली बड़ी एंड बड़ी होते गई। उसने अपने आप को जहाँ पे उस कमरे में बंद किया। शी डिड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, वो कभी भी किसी को अपनी इस दशा की वजह से अपने कमरे में बंद कर लिया, और वो अपने बालों को भी किसी को झाड़ने नहीं देती थी। हर क्लॉथ वेयर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और हर समय काफ़ी चिड़चिड़ी गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, एक समय की बात है जब वह मतलब समटाइम्स कहता है कि अक्सर वो क्या करती थी, अपने
फ्लोर पे जाके लेट जाती थी ज़मीन पर, अपने फिट को हर समय क्या करती थी, किक मारते रहती थी ज़मीन में, ढुम ढुम करके किक करते रहती थी, क्योंकि उसकी जो हालत थी, अन्य लोगों को जब वो देखती होगी तो उसे खुद में कैसा घृणा जैसा फीलिंग आता होगा। इसलिए उसने क्या किया था, अपने आप को एक रूम में लॉक्ड कर लिया था और किसी को भी अपने पास आने नहीं देती, ना कंघी करने देती, ना कपड़े बदलने देती। मतलब पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, इरिटेट हो चुकी थी। Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. Doll spells doll. She spelled the word with her finger into Helen's hand. She made the letter with a special hand sign. अपनी बेटी हेलन किलर की दशा देख के उसकी पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी के लिए एक ऐसे टीचर का खोज करेंगे या ला के देंगे जो उसे सारे चीज़ों को इस दुनिया से अवगत कराएगी, इस दुनिया के माहौल को सिखा पाएगी, सक्षम हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो गूंगे बहरे को भी ट्रेंड करते हैं और वो नॉर्मल इंसान की तरह भी बिहेव करते हैं, उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके माँ बाप ने उसके ऐसी दशा को देखकर उसके लिए वैसे ही टीचर हायर किया। उस टीचर का नाम था मिस सलीवैन। तो मिस सलीवैन जो थी, जो एक यंग टीचर थी, वो उस हेलन किलर को पढ़ाने के लिए, इस दुनिया से अवगत कराने के लिए एग्री हो गई। इसके लिए उसने किसका सहारा लिया, एक छोटी सी गुड़िया को, उसे सारी चीज़ों को समझाने के लिए एक छोटी सी डॉल का सहारा लिया, जिसके ज़रिए वो हेलन को हर एक वर्ड को फिंगर के टच से उसे समझाती थी कि किसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सारा कुछ। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है किसी भी गूंगे बहरे इंसान के लिए, उसे भी अलग तरीके से पढ़ाई कराया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह उस शाइन के ज़रिए, जिसके लिए उस वैसे लोगों के लिए सिंबल की तरह उसे पढ़ाया जाता है, सिग्नल की तरह, उसी तरह उस साइन के ज़रिए वो टीचर उसे, जो सलीवैन टीचर थी, वो हेलन किलर को टीच करती थी। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। हेलन जो थी वो हर समय जो टीचर उसे सिखाती थी, वो अपने उसके डॉल की मदद से उस पर अपने हाथों के सिग्नल से वो डॉल के बताए गए सारी चीज़ को नकल करती थी और उसे सीखती थी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। पर वो नहीं समझ पाती थी कि उसकी टीचर उसे क्या बताने की कोशिश करती है, उतना अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सलीवैन, शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड। बट हेलन जो थी वो सलीवैन के बारे में बोलती है कि वो उसे उसकी टीचर सलीवैन काफ़ी पसंद थी, क्योंकि वो थोड़ी सख्त ज़रूर थी, पर उनके पढ़ाने का स्टाइल, टीचिंग का स्टाइल बहुत ही अच्छा था, जो उसे काफ़ी पसंद आता था। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। तो उसकी टीचर जो सलीवैन थी, उसे दिन रात उसके पीछे मेहनत करती थी, उसे वर्तनी को समझाने के लिए, शब्दों को समझाने के लिए हेलन को सारा दिन उसके पीछे उसके पढ़ाई के पीछे काफ़ी मेहनत करती थी, ताकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। आगे देखिए क्या है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने हेलन के हाथ पे क्या दिया, एक रनिंग वाटर, जैसे झरने उड़ने से पानी गिरता है या नल से, उसे कहते हैं रनिंग वाटर, से उसे अपने हाथ से टच कर, उसके हाथों के ऊपर टच करके उसे उसका महसूस करने के लिए बताया। देन से स्पेल्ड वाटर, और तब उसने उसकी वर्तनी उसे लिख के उसके हाथों के साइन से उसे लिख के बताया कि इसे क्या कहते हैं। पहले टच करके उसे फील कराया, फिर उसे बताया कि इसे क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। सडनली हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। तभी उसके इस तरीके से जो हेलन थी वो समझ गई उस टच से, एंड उस टीचर के द्वारा बताए गए उसके हैंड पे जो उसने बताया था वर्तनी लिख के, उसे समझ गई कि ये जो फीलिंग आज उससे हुई रनिंग वाटर की, उसे क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। सी अंडरस्टैंड दैट वर्ड, वो उस शब्द को समझ गई। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांट्स टू नो। तो हेलन जो थी वो अब सारे शब्द को समझने लगी थी, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसे जानना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। उस टीचर की मदद से वो अब सारे चीज़ों को समझने लगी थी और सारे चीज़ों को बताने लगी थी, जैसा कि वो चाहती थी वैसा।
तो आई होप आपने देखा कि कैसे हेलन केलर, जो कि लड़की गूंगी थी, सॉरी गूंगी नहीं थी, आंखों से अंधी हो गई थी एक बीमारी की वजह से, और कान भी उसके चले गए थे, वो सुन भी नहीं सकती थी, पर फिर भी वो इस दुनिया में सरवाइव कर पाई। एंड उससे सर्वेंट टीचर जो थे सेलिवियन, उसकी मदद से उसने भी इस दुनिया में आम लोगों की तरह ही सारे चीज़ों को समझा और काफ़ी ब्राइट गर्ल थी। तो इससे ये आपको लेसन मिल रहा है कि हमें इस वर्ल्ड में हर तरह के टाइप के लोग होते, कुछ नॉर्मल होते हैं तो कुछ ऐसे भी चाइल्ड होते हैं जो आपके आसपास देख रहे होंगे आपकी, वो थोड़े से अ, मतलब नॉर्मल नहीं होते हैं, कोई गूंगे होते, कोई बहरे होते हैं, तो किसी न किसी अंग से वो लाचार होते, विवश होते, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसा कि इसमें हेलन केलर का कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं कि ये लड़की अब क्या करेगी क्योंकि इस दुनिया को कुछ सीख नहीं सकती, पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे अवेलेबल है। जैसे इस लड़की ने सारे कुछ सीखा, दुनिया को समझा, उसी तरह जो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं वो भी सारे कुछ सीख सकते हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई होप अगर आपके आसपास वैसे लोग हो तो आप लोग उसका मजाक ना बनाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसे कोऑपरेट करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।